महिला के साथ छेड़खानी हुई है तो आगे से महिलाएं इकट्ठी होकर के असल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये गांव में परमिशन लेकर के घुसेंगे, लेकिन अगली बार यदि ऐसा ये काम करेंगे तो भाई हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे गांव से। अच्छा प्रियंका जी, ये धमतान साहिब में जो चल रहा था ना, 4 दिन से डेड बॉडी गाड़ी में पड़ी थी, उसका आज फैसला आया। प्रशासन और जो खा पंचायत थी उनके बीच जो चल रही थी मीटिंग, क्या फैसला आया उसका और क्या क्या मांगे थी? भाई मांगे तो हमारी बहुत सारी थी, लेकिन जो हमारी मांगे थी उन पर मेन बात यह है कि भाई सहमति बन गई है, क्योंकि 5 दिन तक हमारे भाई का पार्थिव शरीर जो यहाँ रखा था और ऐसी गंदी और घटिया सरकार है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ किसी की शहादत भी हो जाती है ना तो उसका उसी टाइम अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन ये ऐसी घटिया सरकार है कि 5 दिन से हमारे भाई की शहादत हुई है, लेकिन हमें उस पर भी खाना खाने के लिए सरकार ने मजबूर किया। और बताना चाहूंगी भाई मामला एक बार थोड़ा सा, जो बिजली कर्मचारी जो अधिकारी थे उनको लेकर का आज यहाँ धरना चल रहा था, क्योंकि उन गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि वो घर जा करके महिलाओं के साथ छेड़खानी करते, महिलाओं के साथ शोषण करते। और ऐसी ये पहली सरकार है जो बिजली पानी फ्री देने का वादा जो सरकार करती थी, लेकिन उन बिजली बिलों के लिए आज महिलाओं के साथ भी छेड़खानी हो रही है। और मीटर जब खंभे पे बाहर लगा दिए गए हैं तो पहला सवाल तो यह बना है कि भाई उन अधिकारियों तो अब घर के अंदर क्या कर रहे थे। और सुबह 4 बजे सुबह आकर के, अरे भाई घर में कोई तो कुआड़ भी खुड़का कर है, हमारे तो रिश्तेदारों को भी हम बैठक में बिठा कर भाई यार, लेकिन ये बेलगाम घोड़े ये गुंडे छोड़ रखे जो सरकार ने। गलती तो हमारी है क्योंकि ऊपर वाले भी गुंडे हैं, जो इनके खेल मंत्री है महिलाओं के साथ वो भी शोषण कर रहे हैं, और इनके अधिकारी तो फिर ऐसे होंगे ही। इन अधिकारियों के बेलगाम घोड़ों की भी हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार नारे देती है, उन बेटियों के साथ घर में घुस करके ये छेड़खानी करेंगे। मतलब अपने काम से काम नहीं रख रहे इनके अधिकारी भी, ये भी उल्टा महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे, घर में घुसकर मार पिटाई कर रहे। तो दूसरी बात, उस मार पिटाई के दौरान हमारे कुछ भाइयों ने भी फिर हाथापाई उन अधिकारियों के साथ हुई, तो हमारे उन भाइयों के ऊपर भी मुकदमे थे। तो जो मुकदमे की बात, हमारे भाइयों पर जो मुकदमे लगे थे वो खारिज करने की हमारी मांग थी, उस पर भी सहमति बनी है। और जो अधिकारियों ने जिन महिलाओं के साथ छेड़खानी की और जो जिसकी मजबूरी में हमारे भाई ने अपनी शहादत दी है, उनके ऊपर 302 के मुकदमे दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और तीसरी बात, जो अधिकारी बिना किसी के परमिशन के गांव में ये घोड़े घुस रहे तो उन पर भी एक लगाम लगाने का काम करे, या तो वो किसी चौपाल में आकर के पहले गांव में इंफॉर्मेशन दे या फिर गांव के सरपंच से परमिशन लेकर के गांव के अंदर घुसे। और तीसरी बात, जो हमारे कंपनसेशन की जो बात थी हमारे शहीद की, तो कंपनसेशन पर भी सहमति बनी। और जो हमारे 8 साल का जो बेटा है शहीद का, तो उसका खर्चा जब तक सरकार उठाएगी जब तक हमारा भाई वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। और यहाँ से एक आगाज भी हमने किया है कि भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे पहले भी समझौते हुए हैं कि ऐसा नहीं है सरकार वादा खिलाफी करेगी, ये समझौता कर लिया। दोबारा फिर ये भाईचारा तैयार है, क्योंकि भाई उस बेटे की माँ पहले ही गुजर चुकी है और बाप ने किसी कारण इस मजबूरी में आकर, मतलब इस सरकार के कारनामे के कारण मजबूरी में आकर अपनी जान गंवा दी। तो उस बेटे की जिम्मेदारी भी समाज की बनाए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार वादा खिलाफी करेगी और फिर बाद में कुछ नहीं, आज समझौता हो गया। यदि दोबारा फिर वादा खिलाफी करने की सरकार कोशिश करेगी, हमारे भाइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं देगी, तो दोबारा फिर यह भाईचारा जुड़ेगा। और जिस तरह आज हमारा जो समझौता है, मैं तो कहना चाहूंगी कि भाई हमारी एक बहुत बड़ी जीत जो हुई है। और हम कहना चाहें कि भाई धमतान साहिब की धरती तो हमने एक ऐलान भी ऐसा करा है, एक आगाज, ये भाईचारा भी इतना मजबूत यहाँ से जुड़ा है कि क्योंकि धमतान साहिब की बात नहीं है, आगे किसी भी गाँव में ये जो गुंडे इन्होंने छोड़ रखे बिजली कर्मचारी जो अधिकारी, आगे किसी भी गाँव में घुसने से 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ईब की बार न्यू नहीं है। भी आज हमारी धमतान साहिब में इस महिला के साथ छेड़खानी हुई है तो आगे से महिलाएं इकट्ठी होकर के असल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये गांव में परमिशन लेकर के घुसेंगे। लेकिन अगली बार यदि ऐसा ये काम करेंगे तो भाई हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे गांव से, ये भी बात ध्यान में रखना है, ये सरकार भी और जो इनके गुंडे इन्होंने बेलगाम घोड़े ये छोड़ रखे हैं ये भी। क्योंकि महिला शक्ति हमारे क्या कराना भाई, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई हाथ कर दिया करे ना तो फिर मरण मरण पर बात आ जाया करे। तो इन अधिकारियों ने भी, प्रशासन ने भी और सरकार ने भी अभी ये बात कह रहे कि अपने घोड़ा पर लगाम लगाओ, जो काम है सिर्फ अपने काम तक सीमित रहो, ना कि फिर फालतू की बकवासबाजी कर रहे। जी।